देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, आज से नवरात्रि सत्र शुरू हो रहा है। पूरे देश भर में एक साधना का प्रवाह चलता है अंतरिक्ष में। पूरी प्रकृति एक स्व संचालित प्रक्रिया से चलती है। सृष्टि क्रम की स्व संचालित प्रक्रिया एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक साहित्य है ये ऋषि का। तो सृष्टिकर्ता ने बड़ा गजब की सृष्टि बनाई, कर्मफल की व्यवस्था पर आधारित एक सिस्टम, एक नियमावली। छोटे से छोटे परमाणु में भी एक हलचल है, एक नियम व्यवस्था है वहां पे। जितने भी परमाणु के भीतर में इलेक्ट्रॉन अपनी परिधियों में दौड़ते हैं, बहुत प्रकाश की गति से इतना तेज रफ्तार में दौड़ रहे हैं भीतर, और वो टकरा नहीं रहे। इधर के खेलों में भी ट्रैक बनाए रहते हैं, जहाँ ते चलते हैं तो इधर उधर कहीं हो जाता है। सुई के नोक के बराबर जहाँ पर, समझिए कितनी एक नियम व्यवस्था है। तो यहाँ अजूबा कुछ नहीं है, बेतरतीब कुछ नहीं, सब एक वैज्ञानिक क्रम से होता है। तभी आपके पंचांग ज्योतिर्विज्ञान में 1000 वर्ष आगे के भी पंचांग बना दिए। आगे 100 साल बाद सूर्योदय आज के तारीख में कब होगा। इसका मतलब है कि एक सिस्टम, एक नियम व्यवस्था में सब चल रहा है, गणितीय व्यवस्था। शरीर में भी हम लोग को रोग दुख हो गया, हम लोग समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से कैसे है, लेकिन वह शरीर के भीतर के सिस्टम में कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ है। और वो छेड़छाड़ हमने मानवीय बुद्धि से किया है। तब ऐसा भोजन नहीं ले रहे होंगे जो शरीर को सेट करता है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, कभी भावावेश में साथ इतना क्षमता से अधिक कर बैठता, तो वह हमको यह अनुष्का हमें तालबद्ध होकर के निर्भीक साथ। और इस सृष्टि में दो अनुशासन का, एक प्रकृति का अनुशासन और एक ईश्वर का अनुशासन। और मनुष्य भी, प्रकृति उसका पूरा शरीर है, 24 तत्वों से मिलकर शरीर बना, और उससे पुरुष जीवात्मा। तो दोनों का मिश्रण होने से ये बेचारा हौच में पड़ जाता है। और चूंकि अपनी आत्मा का ज्ञान कम है हमें, इसलिए लुढ़कते रहते हैं आज। तो इसी को साधना पड़ता है। नवरात्रियों में हम अनुशासन को सीखते हैं, प्रकृति का अनुशासन अपने को रखते हैं और अपने को ईश्वर का अनुशासन बनाते हैं। इसको भी सम्मान देना है, नहीं तो ये हमें रोगी बनाता है। इसी को फेफड़ा बना हुआ है, 1500 वर्ष तक काम कर रहे हैं, और जल्दी ही नमक खा के सब बलगम कर रही है। इसका मतलब है कि इसका रख रखाव नहीं कर रहे, इस गारंटी क्रिएट कर। हड्डियां 4000 वर्ष के, तभी हजारों वर्ष तक ऋषि लोग जब कर लेते थे। नहीं तो उसकी आयु रहती तो भी नहीं पढ़ा सकते, देख लें उसके सिस्टम। तो हमें अपने शरीर को
कैसे रखना है चिरंजीवी, ये हमेशा पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विध्यात्मक चिंतन में रहना। जहां निषेधात्मक चिंतन की तो शरीर प्रक्रिया से बचे। आज बाबूजी के साथ। जी, सभी को प्रणाम। तो आज हम पढ़ रहे हैं द्वादश अध्याय। जब तक ये बाबूजी नहीं आते, हमने आज 7 श्लोक देखने हैं। तो 7 श्लोक को हम 2 बार पढ़ते हैं, फिर बाबूजी के साथ जैसा होगा। ठीक है, तो चलिए। द्वादश अध्याय। सुन इस प्रकार प्रभु वचनों को, अर्जुन बोले हे गिरधारी। सुन इस प्रकार प्रभु वचनों को, अर्जुन बोले हे गिरधारी। है कौन उपासक श्रेष्ठ कहो, निर्गुण या सगुण ध्यानधारी। सुन इस प्रकार प्रभु वचनों को, अर्जुन बोले हे गिरधारी। है कौन उपासक श्रेष्ठ कहो, निर्गुण या सगुण ध्यानधारी। बोले श्री कृष्ण सदा मुझको, भजते रहते जो तनधारी। बोले श्री कृष्ण सदा मुझको, भजते रहते जो तनधारी। श्रद्धा से युक्त वही सेवक, है श्रेष्ठ मुझे प्रिय धनुधारी। श्रद्धा से युक्त वही सेवक, है श्रेष्ठ मुझे प्रिय धनुधारी। बोले श्री कृष्ण सदा मुझको, भजते रहते जो तनधारी। श्रद्धा से युक्त वही सेवक, है श्रेष्ठ मुझे प्रिय धनुधारी। वश में कर जो इंद्रिय समूह, करते रहते मेरा चिंतन। अव्यक्त अचल अविनाशी का, सर्वत्र सतत दर्शन वंदन। वश में कर जो इंद्रिय समूह, करते रहते मेरा चिंतन। अव्यक्त अचल अविनाशी का, सर्वत्र सतत दर्शन वंदन। वे भी पा लेते सहज मुझे, वे भी पा लेते सहज मुझे। परहित में रत जो सदा यहाँ, हे पार्थ वही सच्चे योगी, मिलते हैं ऐसे सदा कहाँ। वे भी पा लेते सहज मुझे, परहित में रत जो सदा यहाँ। हे पार्थ वही सच्चे योगी, मिलते हैं ऐसे सदा कहाँ। है क्लेश अधिक उनको प्रियवर, अव्यक्त निरत जिनका उर है क्लेश अधिक उनको प्रियवर, अव्यक्त निरत जिनका उर है। अति क्लिष्ट अगम निर्गुण साधन, जिनको यह तन मन धन वर है क्लेश अधिक उनको प्रियवर, अव्यक्त निरत जिनका उर है। अति क्लिष्ट अगम निर्गुण साधन, जिनको ये तन मन धनवर है। संपूर्ण कर्म जो कर अर्पित, मुझको भजते हैं रात दिवस। संपूर्ण कर्म जो कर अर्पित, मुझको भजते हैं रात दिवस। ऐसे सगुण उपासक मेरे, आराध्य सदा मैं उनके वश। संपूर्ण कर्म जो कर अर्पित, मुझको भजते हैं रात दिवस। ऐसे सगुण उपासक मेरे, आराध्य सदा मैं उनके वश। हे पार्थ स्वयं बन उद्धारक, मैं उसको अपना लेता हूँ। फिर शीघ्र अगम भव सागर से,
उनकी नैया को खेता हूँ। हे पार्थ, स्वयं बन उद्धारक, मैं उसको अपना लेता हूँ, फिर शीघ्र अगम भव सागर से उनकी नैया को खेता हूँ। जी बाबूजी प्रणाम। ये पहले 7 श्लोक हुए। जी जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। आवाज पहुंच रहे हैं जी? की आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, देखिए इसमें अभी किरण दी ने जो पाठ किया, तो युग ऋषि ने हिंदी ने पद्य शैली में भाष्य किया। वो वाङ्मय नंबर 31, उसका 3 अध्याय है पद्यानुवाद। तो श्रीमद् भागवत गीता का पद्यानुवाद किसी ने वो उनके अर्थों को दर्शाने वाला नहीं किया। तो युग ऋषि का है कि जैसे पहले रामायण का संस्कृत में किया, वाल्मीकि जी का, तो उसको जन प्रचलन में नहीं हो पाया कि जन सामान्य संस्कृत में बातचीत नहीं करते। वो ऋषियों देवताओं की अपनी भाषा रही देवभाषा। तो जन सामान्य लोग नगरीय क्षेत्र में है तो देवनागरी, तो इस भाषा में पद्य शैली में जब तुलसी ने मानस लिखा, तो ये बिल्कुल ही जनसुलभ हो गया, सर्वग्राह्य। तो कहा जा सकता है कि रामायण के लिए तुलसी मिल गए, ऐसे ही गीता के लिए कोई तुलसी नहीं मिला है। जो पद्य शैली में चल, जब पद्य शैली में पूरा गीता होने लगता है, वो बहुअर्थों को दर्शाने लगे, तो हर जगह चौपालों में, चैता में, दासा में इसी को गाया जाता है। गांव गांव में हर जगह ड्रामा नाटक में, जैसे सोधा ब्रज भारी घर देहात में सब चलता है नगाड़ा और इसको बजा कर, तो ये जन सुलभ हो जाता है। तो नहीं होने का एक कारण है कि संस्कृत सबके लिए सरल नहीं, हालांकि सबसे उत्कृष्ट भाषा है, लेकिन जन सुलभ नहीं, और उसकी पठन पाठन का अभ्यास बचपन से नहीं। तो यह काम किया है जो ऋषि ने पद्य शैली में। रश्मि रथी के तर्ज पर राधेश्याम तर्ज पर कैसे सिखाते हैं लोग, मानव को राधेश्याम तर्ज पर भी गया, तो इसी तर्ज पर है। तो बहुत ही सरल पढ़ना, तभी उसी का वाचन किया गया। तो हम लोग खाली समय में उसको देख करके उसको भी समझेंगे, तो व्याख्या की अलग जरूरत नहीं। अब आते हैं हम लोग देखें इसको, आज 7 श्लोक को लेंगे। तो 12वां अध्याय, 13वां अध्याय और 14वां अध्याय, इस नवरात्रि सत्र में हम लोग 12 अध्याय में 20 श्लोक 3 दिन में उसको समेटे। तो 7 + 7 + 6, उसके बाद 13वां अध्याय, 12वां अध्याय है भक्ति योग, और जन सामान्य में भक्ति योग को सबसे सरल सुपाच्य कहा जाता है। पूरा का पूरा तंत्र महाविज्ञान भक्ति योग, मूर्ति पूजा, उपासना, प्रत्येक उपासना, ये सब भक्ति योग में है। तो भक्ति योग को भी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपने ढंग का अर्थ निकाल लिए हों, और भक्ति योग जब सरल, तो व्यक्तित्व परिष्कार समाज में खूब दिखता है।
इसका मतलब है कि भक्ति योग को अपनाने में भी हम बेईमानी कर रहे हैं। जब सबसे सरल है भक्ति योग, तो महामानवों की खदान दिखनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट, जो विचार श्री कृष्ण भगवान ने दिया है, उसको पहचानने में कहीं न कहीं पर कमी पड़ रही है। दवाई यदि सही है, फिर भी मरीज को फायदा नहीं कर रहा है, इसका मतलब या तो खा नहीं रहा है, या तो खा रहा है तो पचा नहीं रहा है। तो और पूरा का पूरा गीता उपनिषद का सार है। सर्वोपनिषदो गावो पालनंदन पार्थो वत्स। तो ये है, हर एक के अध्याय के अंत में आप देखेंगे कि उसमें ब्रह्म विद्या से उपनिषद से, तो ब्रह्म विद्या और ये गीता है, वो ब्रह्म विद्या यानी उपनिषद विद्या का सार्थक है बोल। और उसी में हर अध्याय के उन्होंने, अच्छा, तो मनुष्यों के मस्तिष्क और शरीर की बनावट अलग है। ईश्वर का संकल्प ही है कि दो एक जैसा नहीं बना, एको हम बहुश्याम। तो योग की पद्धतियां भी बहुत बनाई गई, क्योंकि कौन सी खोपड़ी में किसको सेट कर गया, क्या करता। एक ही ब्रह्म को 108 तरीके से समझाया है, 108 प्रतिशत का एक ही मैथमेटिक्स हो, तो उत्तर तो आएगा ही नहीं, लेकिन बनाने के तरीके अलग अलग होंगे। यही और सरल तरीका हम बताते हैं, कभी कभी नेट पर आते रहता है, गुणा करने का सरल तरीका, भागा देने का सरल तरीका। तो एकम सत्य विपरा बहुधा बदल, सत्य तो एक ही है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उसको विभिन्न प्रकार से बताएंगे लोगों की मनोभूमियों के अनुसार, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो यह मत कहे कि इतना सरल था फिर भी हम समझ नहीं पाए। तो जो एक ही सत्य को बहुत प्रकार से समझा सकता है उसको सदविप्र, एकम सत्यम बहुधा वदन्ति सदविप्र, ऐसे भी प्रज्ञान कर सकता है। सदविप्र कौन है? कुशल शिक्षक कौन है? जो उस सत्य को सरलीकरण कर दे सबके लिए। देवर्षि नारद में ही विशेषता, वो इतने बढ़िया ट्रांसलेटर थे कि जो जिस भाषा में जानकार है, जैसे मनुष्य वैसे समझाते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि भी इसी तरीके से समझाने की प्रणाली थी। तो ये लोग ऋषि लोग सरल बन गए, इसी पर रिसर्च चलते रहता है। तो हमें भी रिसर्च में रहना चाहिए कि हर कोई पर एक ही तरह की जो पद्धति को न थोपे, और किसी के प्रति हम दृढ़ न हो जाए। ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो जहां तुलना करने लगे तो फिर हम बाल बुद्धि कहलाए। सांख्य योग पृथक जो बोलते हैं, पृथक बदंती बाल, तो वे बालक है सीधे। तो हम तालबद्धता बताई जाने से, विचार इनके विचार उनके विचार नहीं मिल रहे, झगड़ा चल रहा है। क्यों झगड़ा है? कि हमारा मन मुटाव, मतभेद है। तो मतभेद है तो झगड़ा इसलिए हुआ कि उस विचारों आपस में लिंक नहीं कर पा रहा। लग रहा है कि नहीं बिल्कुल विपरीत है, यहाँ कुछ भी विपरीत नहीं है। सारे विचार अपने विचार है। वेदांत का पहला ही है ये वाक्य कि विश्व में जितने भी तरह के विचार हैं सब अपने विचार हैं। वो समय के सापेक्ष गुणा गुणे से वर्तनता इति मत्वा न सजते। किसके मस्तिष्क में कौन से गुण प्रभावी है, उस विचार को उस गुणों के एंगल में व्याख्या करेगा। यानी कि यहाँ पर हर जगह एब्सोल्यूट ट्रूथ है। यही समझ करके मान अपमान से परे हो जाते हैं संत लोग, तो भक्त कहलाएंगे, तब भक्त कहलाएंगे। अब देखिए, तो जब कण कण में ईश्वर है तो हर विचार में ईश्वर होना, और विचारों को लेकर के झगड़ा कर लेंगे यानी ईश्वर पर झगड़ा करने लगे। एक ही गुरु के दो चेला, सोते समय कहा कि पैर दबा दो थक गए हैं,
लोकसभा में आए। अब दोनों दबा रहा था तो अब बांट लिया आपस में। दाहिना पैर मेरा, बायां पैर तुम्हारा। बेचारे गुरु जी करवट बदले तो आपस में ही पैर चढ़ गया एक दूसरे पर। टांग टूट गया दूसरे से, तुम्हारा पैर आ गया हमारे पैर, तुम्हारा टांग तोड़ दिया, गुरु जी का टांग तोड़ दिया। तो ये बिखराव की बात, तो हम उसमें तालबद्धता नहीं अपना पाते। जाड़े के सीजन में कोई महात्मा आ जाएंगे तो यही कहेंगे गर्म कपड़ा पहनो, अब आए और जाड़े नहीं बताकर पहनवा करके देखो तो फटफटी भाग गई। ये है तरीका जीने का। अब चले गए थे, अब फिर बेचारा गर्म कपड़ा गुरु जी ने कहा है पहनने के, तो गर्मी के सीजन में भी पहनते जा रहे, रजाई में सो रहे। अब परेशानी हुई है, फिर कोई गर्मी में कौन कहा था जी गर्म पहनने के, पागल, ठंडा कपड़ा पहनो, तो वहां उल्टा बता दिए। अब बेचारे शिष्य की खोपड़ी है और चटमड़ा रहे कि किसकी बात को सही माना। सब समय के सापेक्ष बातें कही जाती। कोई भी व्यक्ति इसलिए गुणा गुणा समेत बनता इति मतवा न सजते। हम अपने मस्तिष्क को किन्हीं तरह के विचारों में चिपक रहना दें, वहां खुला चिंतन रखें कि इस तरह के मस्तिष्क में, ऐसे खान पान में, ऐसे रहन में, ऐसे कल्चर में पले बड़े हम भी रहते, हम भी वही सोचते जो ये सोच रहे हैं। तो इस हालत में उनका, इसको कहते हैं कॉस्मिक बॉडी विकसित, सहृदयता विकसित हो। तो अब भक्त की श्रेणी में आएगा, देखिए। तो तीनों को यदि हम तालबद्ध कर दें, अच्छा 3 विषय है, तीनों कंपल्सरी, 3 सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो 3 विषय हमें पढ़ आए, जैसे हिंदी, हिसाब, विज्ञान, 3 विषय पढ़ेंगे। कहा कि सभी कंपल्सरी है ना, आजकल मैट्रिक तक सब कंपल्सरी है। तो किसी विषय में खूब नंबर आ जाए, 100 में 100 ला दिए गणित में मार्क, और बाकी 2 में फेल, तो फेल। इतना तेज था, 100 में 100 लाता था, फेल। इसलिए कि दूसरे में नहीं पास किए, तो केवल ज्ञान ज्ञान के हम धनी बने रहे और बाकी दोनों को छोड़े रहे, कर्म और भक्ति, तो फेल। ठीक है, हिंदी में भी तेज, हिसाब में भी तेज, 100 नंबर दोनों में ला दिया, गजब है। फिर भी फेल, क्योंकि तीसरा विषय विज्ञान नहीं जोड़े थे, साइंस नहीं पढ़ा। अब तीनों को यदि कोई कंपल्सरी कर दे तो तीनों में पास करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 100 प्लस 100 प्लस 0 200 होगा। अब कोई लड़का है कि 30 नंबर तीनों में ला दिया, तो 100 के भीतर में रहते ही पास, पास तो कर ही गया। अगला क्लास में ये 200 ला कर भी फेल। तो ये बात रहती है कि किसी को भी हम गौण कर देंगे हल्का तो फेल। तो गायत्री को कहा गया है त्रिपदा, 3 पैर वाली, यानी तीनों सब्जेक्ट में हम बराबर का अभ्यास रखें। हमें ज्ञान का धनी बनना है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में ले आना है और अपने जीवन में उतारना है, इसको कर्म कहते हैं। और उसको जन समूह लोक सेवा में फिर ले आनी है, तो भक्ति कहें, भजन सेवा। इसको उपासना, साधना, आराधना भी कहें। तो स्पष्ट हो रहा होगा धीरे धीरे, आराधना भक्ति जो है। अब बैठ करके भक्ति जो हम केवल झाल बजाते रहे, भजन गाते रहे, तो हमारे लिए भोजन कौन बनाएगा? अरे लेकिन हमारे लिए कौन कमाए? तो स्वावलंबन के लिए हमें जरूरी है कि अपने ही हम अपना खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार स्वावलंबी बनना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें कर, अच्छा सही जानकारी ना हो तो उसके सब कर्म गलत होंगे। सीधे चले जाइए, अब सीधे तो सामने कोई भी रोड सीधा तो होता है, कहीं ना कहीं तो गांव गली में मुड़े गए। अब बेचारा अब कहा कि मकान पड़ गया, सीढ़ी लाई, मकान को पार करना नहीं, गुरु जी बोले सीधे जाने दो।
तो ये दिक्कत पड़ रही है। अच्छा, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो प्राणायाम कर रहे हैं और ये जाड़ा का सीजन है और शीतलीकरण और भी जाड़ा वाला बढ़ाने वाला करने लगे, चंद्र भेदन करने लगे तो और जाड़ा बढ़ जाए। साइनस हुआ है और भीतर में कफ ब्लॉकेज है, इसमें सूर्य भेदन प्राणायाम करना चाहिए और करने लगे उल्टा हुआ। तो सही जानकारी ना हो तो प्राणायाम योग विज्ञान करते हुए भी घाटा होगा जरूर। तो सही जानकारी ना हो, गाड़ी दे दिया है, दहेज में मिल गया, चलाना ही नहीं जानते, रूसे फूले, अब मिल गया, अब चलाने के लिए नहीं हमारा है कि मिले आप मत छिड़िए, छुआ छुई दीजिएगा तो हमारा खराब होगा। अब चला रहा है बेचारे, गियर भी बगल में है, खास करके ब्रेक एक्सलेटर दोनों साथ साथ रहते हैं आजू बाजू। अच्छा है जो जो जिस पर भी लात मार, जहां ब्रेक बिना था वहां तेज कट गई तो ढेर सारा एक्सीडेंट लग रहा है ना कि गलत ज्ञान, गलत प्रैक्टिकल। तो ज्ञान को हमेशा सर्वोपरि माना है। किसी भी चीज का जानकारी होना है सही। बस ब्रश खरीद लाए कि चलिए दांत को अब खूब बढ़िया से रोज बढ़िया से रगड़ करके सफाई करें, या दातुन ही ले रहे हैं कि चलिए यही पौष्टिक है दातुन ही कर रहे हैं, तो दातुन बनाए गए तो दांत धोने के लिए सोचे कि कुछ बनी गया तो अखियों के इसी से तब तो गए काम से। आंख की सफाई के लिए अलग औजार है, एक ही औजार से सब जगह नहीं कर सकते। तो जानकारी बहुत जरूरी है बस, कौन से सीजन में कौन से फल में कौन से गुण बढ़ जाते हैं। शिव जी पर चढ़ रहा था बेलपत्र वगैरह, उस सीजन में बेलपत्र के पौधों में औषधीय गुण बढ़ जाता है। तो केवल 1-2 महीने से बंद कर लिया जाए तो व्यक्ति साल भर के लिए डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। जानकारी नहीं थी, खाना था भीतर, शिव जी हैं मंदिर में, देहो देवालय प्रप्ता सहजीवा केवलम शिव, शरीर भगवान का मंदिर है, इसकी जीवात्मा चढ़ाना था भीतर, और तुड़ ताड़ कर पेड़ भी फूट दिए और चढ़ा दीजिए बाहर के शिव जी को, तो अपना वाला तो रोग बना रहा। इसलिए शिव जी ने बताया उन्होंने, शिव संहिता में लिखा है कि आत्मसस्तम शिवम त्यक्त्वा, भीतर के शिव जी को छोड़कर जो बहिस्तम या समर्पित बाहर के शिव जी की केवल पूजा करते हैं, अस्तस्तम पिंडम से हाथ में रखे पकवान को छोड़कर ब्रह्मते जीवता जाए, घर घर भिक्ष मांगने वाला भिक्षुक है। एक जगह तो कह दिया कि पकवान को नहीं खाकर केहूनी चाट रहा, केहूनी शब्द का प्रयोग नहीं। तो इसी के आधार पर यहाँ पर आ गए। तो अब अर्जुन का एक संशय होता है 12वें अध्याय में, देखिए क्या इनका संशय हो रहा है कि पिछले 10वें अध्याय में जब आया था, संशय तब होगा ना जब क्लास में कुछ कहा जाए और क्रॉस क्वेश्चन आ गया है दिमाग में, ये कैसे हो गया, ऐसा होगा तो फिर हम हौच में पड़ेंगे, तब प्रति प्रश्न बनता है। अर्जुन का प्रति प्रश्न भक्ति युग में आ रहा है, देखिए यहाँ पर उधर 10वें 11वें अध्याय में विभूति जो बता दिए, नदियों में गंगा हो, वृक्षों में पीपल हो, इसमें ये है और इसमें पूरा का पूरा महीनों में, तब ये तो आदमी अब इधर पूजा पाठ में पीपल के भी जनेऊ लगाए जा रहे हैं, उसमें कितना धागा लपेटा जा रहा है, सब काम ये सब तो प्रकृति की भी पूजा करने की बात है, ठीक है। उधर भी अपना आत्मा का ज्ञान देते रहे हैं, नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम वासनाओं से निर्णय, इसमें सब बताते ना जाए कि मृत्युवा कदाचित, सोलात्मा आत्मा को बता रहे हैं इसमें करने का। या जस्ट पहले 12वां का पहले 11वां अध्याय विराट विश्व रूप दर्शन की बात होता है, सबको हमें देखो सारी प्रकृति को खा रहे हैं, चबा रहे हैं, सब फंसे हैं, सब इसमें एक कितना विराट और ये डरावना सा भी दिए हैं सम्मिलित, तो डर गया था कि नहीं आप एक समान आदमी के रूप में आए हैं। तो इस क्रम में एक सामान्य साधक का दिमाग में और उलझ है, तो इसी उलझन को एक रखा है 12वें वाले अध्याय, जिसको भक्ति योग है। तो 7 शुरू वाले हम लोग लेंगे 20 श्लोक का, कि सरल तो है, लेकिन सरल है तो कैसे करेंगे तो फायदा करेगा इस सरलता को।
नहीं होता है कि हिंदी सरल है, क्या है क्या, मैथमेटिक्स लीजिएगा, प्रैक्टिकल करना ही करना है, इसी को ले लेते हैं। सोशल साइंस ले लेते हैं, लेते हैं हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो सरल तो है, लेकिन इस सरलता को भी पचाने के लिए एक तकनीक बताया है इसमें श्री कृष्ण। तो पहला वाला देखिए, इसमें सूत्र है। तो हम आप लोग भी अपना खोल लीजिए किताब लिया, ताकि संस्कृत के शब्दों को भी इस तरह। ओम शुरू। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के युग वित्तमा। अब देखिए, एवं सतत युक्ता, हे भगवान, आपने जो बता दिया कि पूरा ये संसार आप ही का रूप है, पूरा विराट विश्व मेरा ही रूप, किसमें कहें कि हम किसमें हैं किसमें नहीं। तो इस विश्व के आप इस स्वरूप की लोग पूजा करते हैं। तो एक तो ये हम देखते हैं कि बहुत लोग पूजा पाठ में खूब मन लग रहा है, खूब इस गांव में भी मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बनना चाहिए, यह देखिए कितना उसके प्रति जन श्रद्धा इतनी है, हाँ? कि आखिर बन ही जाता है, वो बन गया तो इसमें सोना के पत्थर भी मढ़ दिए जाएंगे, वो किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जन श्रद्धा अपना तप त्याग धन मन जन सब झोंक दे रहा है। तो इस तरीके से कि दो प्रकार का थे। इसी मनुष्य के समूह में कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको मूर्ति पूजा और मन नहीं लगता, खास करके जो थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान के धनी बन गए, नहीं होता है वैज्ञानिक मन। हमने कहीं देखा है कि मान लीजिए बुला भी लेंगे, कहिएगा इतना वैसे आती है, तो फिर पूछते हैं कि आते कि कब खत्म हो, तब हम आ जाएंगे। क्योंकि देखते हैं कि लंबा सा लाइन है, शुरू में तो ढेर लोग आरती कर रहे, तब आरती के ऊपर में फिर कुछ जी की आयत्री, फिर उनकी आरती, तो फिर गंगा जी की आरती, सब आरती 1 घंटा कर रही, तो पीछे वाला भीड़ खत्म होने लगता है लंबा सा, उबाऊ होने लगता है। तो वैज्ञानिक मनोभूमि के तो कुछ ऐसे लोग मिले जो कि प्रतीक उपासना करके ईश्वर को प्राप्त, जैसे सूरदास, तुलसी, तुलसीदास चंदन से तिलक लेकर पाले, मीरा, तुलसी सूर मीरा ऐसे लोग हैं जो कि प्रतीक के रूप में ईश्वर को हर जगह देखें। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कबीरदास, तुलसी के राम अलग, कबीर के राम अलग, बिल्कुल निराकर। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अब उसके पाछे पाछे हरि फिर उसके पीछे भगवान दौड़ा, वो भी पाए। आदि शंकराचार्य को देखें, मूर्ति उपासना नहीं। स्वामी दयानंद को देखें, मूर्ति उपासना नहीं। और सब ईश्वर भक्त रहे। संत नानक देव एक ओंकार, एक नूर से सब जग बजेगा, देखिए कहीं पर। तो सब ईश्वर के साथ खेले। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है अर्जुन को कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसको ये सतत युक्ता, ये भक्ता स्वाम परिपास, खूब लगन से तन्मय होकर, दोनों लगन से देखिए, समाज के लिए दोनों मर रहे है ना। कबीरदास ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा नहीं कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, फिर भी समाज को होश होश में ले आ रहे थे, हाँ, आत्मा को जाना। आगे शंकराचार्य घूम घूम करके, फिर ठीक है आप सत्संग सुन रहे थे, फिर घूम घूम करके यहाँ वहां क्यों दसता, सत्य को समझने के लिए एक जानकारी दे रहे। स्वामी दयानंद भी मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर जाकर के नहीं कर रहे हैं, तो फिर व्याख्यान क्यों बात बन रही। तो ये सब लोग विरोधी नहीं थे मूर्ति पूजा, एक पक्षीय गाड़ी चल रही, केवल पूजा पाठ कर रहे हैं,
और काम धाम नहीं करते। तो एक पक्षीय गाड़ी चलती है, नहीं कहते हैं कि अलाइनमेंट गाड़ी का कराना। बांगड़ एक तरफ एक चक्का कमजोर है, एक चक्का मजबूत है, तो जहां तहां खड़ नहीं जाए। और एक है कि निराकार ब्रह्म का काम कर रहा है, ठीक है, ईश्वर है, तब उसका पेट कौन भरे? पेट भरने के लिए तो उसको भी काम धाम करना है। तो कर्मयोग दोनों में कॉमन रहा, समाज के कम। तो अब यहाँ पर ये बता रहे, कुछ नहीं कि जो लगातार निरंतर आपका भजन करे, सतत युक्ता, जैसा आपने कहा, भक्ता स्वाम पर्युपास्ते, आपकी जो कहा कि पूरा विराट ही मेरा है, प्रत्येक मैं ही सभी मनुष्यों के हृदय में। तो सभी मनुष्यों से प्यार करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें है कि इसलिए जो भक्त होते हैं वे सबसे प्रेमी हो जाते हैं। संत को देखेंगे कि थोड़ी सी पीड़ा कहीं हुई तो उनकी आंख में आंसू आते। ये कनेक्शन क्यों बढ़ा? वो सबके भीतर में ईश्वर को देख रहा है। वह वासुदेव सर्वमित, तो चलती फिरती है और आंख बंद करके सूर्य, सूर्य के मानने की आंख बंद है, आंख बंद है फिर भी सूर्यास्तर हो रहा है। तो दिमाग में कुछ न चल रहा होगा, ध्यान में कुछ न कुछ चल रहा। तो जब आंख बंद है तो ईश्वर के साथ खेले, और जिनको आंख खुला है वो भी उनकी ईश्वर की प्रतिमाओं को देखें, तो वो निश्चित रूप से दोनों स्वरूप में लेकर चल रहा है। तो वह कहा कि उसका जन्म है, वो दोबारा जन्म नहीं। बहुनान जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। इसमें भी वही, अरे ओम देव ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करते। एक मिले आए हम पर कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो आपके युग ऋषि ने मूर्ति पूजा क्यों करा दी? एक प्रश्न किए थे सदा। तो आज समाज में जिसे मूर्ति पूजा, आज समाज, तो आपके मूर्तियां फिर क्यों इतने स्थापित कर दिए? युग ऋषि गायत्री माता की प्रतिमा इतनी स्थापित क्यों करोगे, जो कि खुद है? तो अच्छा ठीक है, तो अब वेद को लेकर हम लोग देखें। सर्वम खलु इदम ब्रह्म या ओम खम ब्रह्म, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर बुला हुआ है। फिर भी जो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे वो भी ओम देव शांति पृथ्वी शांति वनस्पति शांति, फिर इनका नाम काहे का लेगा? सवाल है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जब सब कुछ ब्रह्म है और वो कण कण में, तो मूर्ति में भी होगा। इस तर्क से कट जा रहा है, मूर्ति में भी होगा, क्योंकि एक तरफ ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो मूर्ति में भी माननी पड़ेगी। ठीक, नहीं मूर्ति में नहीं, तो फिर अलग लिस्ट बनाना पड़ेगा कि भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मूर्ति में नहीं है तब तो जानबूझ करके मूर्ति पूजा करेंगे, क्यों? क्योंकि वो इतना ताकतवर उसमें है कि भगवान को भी नहीं घुसने दे रहा, तब तो जानबूझ करके करेंगे। तो इसमें गैर फंस रहेंगे। तो इसलिए कहा कि सर्वम खल, तो बात यह रहेगी कि ईश्वर के दो प्राण, सब प्राण असृजत, प्राण को पहले उत्पन्न किया, और प्राण में दोनों गुण था, जड़ और चेतन। तो उसमें जो चेतन पक्ष है उसमें भूला होगा प्राण से, तो उसमें से जीव संज्ञा परा। मेरी प्रकृति दो वैरायटी है, प्रकृति माने प्राण, प्राण एवं प्रकृति, प्राण ही प्रकृति है और प्राण जड़ चेतन का मिश्रण है प्रकृति। तो उसमें आया कि तो मैंने इसी में से परा और अपरा, तो उसमें से जो चेतन पक्ष था उसे जीवात्माओं का कर दिए क्रम, जो हैंडलिंग कर सकता, और जिसमें जड़त्व की मात्रा थी उसे पदार्थ जगत भौतिक जगत बना दिया। एक से उसी में गाड़ी भी बना दी और ड्राइवर भी बना दी, और इसी के खेल को लेकर आनंद कर दिया। तो इसी तरीके से विभिन्न योनियों की क्रम बन गया। अब इसमें यदि हम आए तो दोनों को साफ रखना पड़ता है शरीर में। तो संतुलन, समत्व को जो होगा, इस पर संतुलन बिठाकर दोनों में ईश्वर को देखें। अब प्राण क्यों बनाए? क्योंकि इस ऊर्जा का रूपांतरण करके विभिन्न प्रकार के सृष्टि बना सके, लोकांतर, और उसमें प्रवेश करके उसको एक नियम व्यवस्था में चलाने लगे, तो इससे प्रभु ईश्वर कहते हैं। देखिए वेद की कितनी शानदार इस बात है। उपनिषद निरालंब उपनिषद हम लोग देखें, इसलिए
तो ये हर चीज की घटक की प्रकृति और उनकी जो बुद्धि प्रकृति है, प्रकृति माने बुद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा सब सृजन किया जाता है उसी को स्वभाव कहते हैं, नेचर। तो प्रकृति के द्वारा तरह तरह के संसार की रचना बना दी और उसमें खुद प्रवेश करके एक नियम व्यवस्था में चलाने लगे। तो उसी ब्रह्म ईश्वर को चलाने लगे, एक अनुशासन में चलाया। तो कण कण में भी उसी है। अच्छा, प्राण इसलिए रखा गया कि रूपांतरण हो सकता है, अविनाशी भी है। ऊर्जा पक्ष, ज्ञान पक्ष, ऊर्जा। ज्ञान पक्ष को शिव जी कह दिए, ऊर्जा पक्ष को शक्ति कह दी, पार्वती कह दी। एक को राम कह दिया, एक को सीता कह दिया, एक को गौरी कहा, शंकर कहा, राधा कहा, कृष्ण कहा, लक्ष्मी कहा, नारायण कहा। तो ये सब ऊर्जा पक्ष हो गया और ज्ञान पक्ष, दोनों के मिश्रण से। तो ऊर्जा पक्ष की विशेषता है कि वह अविनाशी दोनों है। देखिए, आत्मा भी अविनाशी है, प्रकृति भी अविनाशी, शाश्वत। इसको ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, रूपांतरण कर सकते, क्योंकि रूप बदलती है, इसलिए इसका एक नाम माया है। शाश्वतता नहीं है रूप की। अभी बचपन है, जवानी जाएगा, बुढ़ा आएगा, लेकिन ऊर्जा अभी लग रहा है कि हमने कैंडल जलाया, कैंडल खत्म, जला नहीं है कुछ भी, बाह बन करके जहां था उल्टा। घी डाल दिए आग में, और दूसरों को लग रहा है कि इतना खाने को घी नहीं मिल रहा है, कितना मूर्ख है, इसमें घी को आग में जला रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक कण भी बर्बाद नहीं हो रहा है। एक चम्मच घी अकेले खाएंगे तो पूरा भी नहीं पच पाएगा। पाचन क्षमता इसलिए है कि उसका पूरा का पूरा अणु परमाणु पचाए, और वही आग में डाल दिया जाए, एक चम्मच में इतना भाप बन जाएगा कि श्वसन के माध्यम से 500 व्यक्ति खा लेगा भोजन। तो सूक्ष्मीकरण का साइंस है सिर्फ, यार कुछ भी नाश नहीं हो। तो ये इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ करके देखें। तो ये कह रहे हैं कि जो आपको अव्यक्त निराकार ब्रह्म के रूप में जो पूजा करते हैं, और एक है कि बिल्कुल मूर्ति उपासना करके आपको पा लेते हैं, तो दोनों में योगितम कौन है, श्रेष्ठ योगित कौन है, अच्छा योगी? अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनको तो न मूर्ति से मतलब है, न सिर्फ इनको निराकार से मतलब है, न साकार से। एक खास मेंटेलिटी वाले व्यक्ति पाएंगे इसको। निराकार में भी रहेंगे तो खास तरह के मनोभूमि वाले पाएंगे, और साकार ब्रह्म की भी पूजा कर रहे हैं तो भी खास मनोभूमि वाले ही पाएंगे। इसमें देखिए क्या बता रहे, अगले दूसरे क्रम में बताना शुरू कर। मैं अवश्य, ये बहुत जरूरी है। मन में कंसंट्रेशन जरूरी चाहिए, एक आवेश चाहिए। कैसा? एक जुनून चाहिए ईश्वर को प्राप्ति। जुनून कम रहेगा तो दोनों क्षेत्र में हम सफल होंगे। न माया मिली न राम, पता नहीं कहीं पर पानी चले थे, नहीं मिलेगा न वो मिलेगा। तो जिज्ञासा, अभिप्सा होना जरूरी है। मई आवेश्य देखना इसमें। और मनो ये मां, उठते चलते फिरते बराबर धारणा आपके सब्जेक्ट के प्रति, तो उसमें बराबर उस विषय को हर जगह अपना करके चलते रहना पड़ता। मई आवेश्य मनो में मां, नित्य युक्ता उपास, निरंतरता भी जरूरी है। कल पूजा की, आज नहीं की है, कल वो किए, ये करिए। तब जब निराकार है तो सामने वाले साकार के उठापटक में भी हमको घबराना नहीं चाहिए। एक ने विवेकानंद स्पीच दे रहे थे शिकागो में, किसी को ऐसा लगा कि मंत्र की व्याख्या करते जा रहे हैं, तो ये करने का गायत्री मंत्र पर प्रकाश डालता है। एक ने कहा कि मंत्र से क्या, तो इनको बड़ा लगा कि मंत्र में इसे कैसे ताकत हो जाएगी, कर देगा वो कर देगा। तो उनको बदली बदली उनके ही भाषा में गाली दी विद्यासा। तो उखड़ गए, आंख लाल हो गया तमते में, हमने आपको तो सिर्फ मंत्र बोला, कोई पत्थर तो नहीं मारा। इसका मतलब है कि शब्द एनर्जी काम कर रहा है। तो उनको अपने समझाने की एक सही ये बात है। तो ये कह रहे हैं कि उसको सिर्फ एक पर भी हम नहीं चल पाते। यदि साइंस है तो साइंस पर भी हम नहीं चल पाता ना पूरा। और यदि हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल मूर्ति उपासना में, तो हर एक मूर्तियों में नहीं, जब तक से देवी की पूजा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, एकदम आरती भी चल रहा है, गायत्री मंत्र आरती भी चल रहा है, और बाहर कोई महिला देखी तो ये अलग है, फिर लड़ने झगड़े घर ही में लड़ रहे हैं। इसमें नहीं हम गायत्री माता देख पाते। तो यहाँ पर एक पड़ा
कि कंटिन्यूसी नहीं बन पा रही है उसकी, एक क्षेत्रीय कहीं ना कहीं पर उसको हम लोग ये कर लिए। तो एक यह बात बता रहे हैं कि दोनों में से मई आविष्य मनोए माम, ये चाहिए नित्य युक्ता, मेरे साकार रूप को याद ही रखना। जो नित्य युक्त होकर के उपासना करते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा विज्ञान की बहुत जरूरी है। श्रद्धा, तो श्रद्धा क्या करता है कि बॉन्डिंग करता है काम। दो विपरीत स्वभाव वाले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सबके अलग अलग रास्ते हैं। पृथ्वी को आकाश में सॉलिड है, छोड़ेंगे तो नीचे भागेगा, ऊपर नहीं जाएगा कभी। सॉलिड जल को देखिए, वो जहां ढलान है उधर जाएगा, इधर कहाँ चल रहा है, इधर तो नहीं, हम ढलान की तरफ क्यों भागते हैं। अग्नि देखिए, वो हमेशा ऊपर उठेगा, तिकोना बनाता है, कितना भी दबाएंगे ऊपर ही ऊपर उठेगा। सब इधर उधर, मेढक कैसे, मेढक को तौलना बड़ा मुश्किल, चार को तौलेंगे तो एक भागेगा उधर, पांचवा रखेंगे तो चार इधर भाग जाएगा। तो ये सब अलग अलग गजब यहाँ पर। और भी देखिए, हवा आड़े तक से चलता है, बस प्यादा से फर्जी भाई टेढ़े मेढ़े जाए, वो टेढ़े मेढ़े से चलता है क्या। इधर भी आपने छोड़ा है खिड़की, तो घर में कहीं से कहीं यहाँ पर गोल गोल चक्रवात, और आकाश पूरे को पूरी समग्रता है साथ। अब इसी से बनाना है कोई मकान, तो एक जरूर है कि उसको आपस में चिपकाने वाला कोई तत्व चाहिए। छड़ अलग है, इसमें सीमेंट अलग है, और इसमें सब में पानी अलग है, सीमेंट है, चूना है, जो भी आप रख रही है, सबको आपस में मिलाने के लिए कोई तो जो तरल पदार्थ है, इसको चिपकाओ, बॉन्डिंग करने के लिए, उसी को श्रद्धा करते। श्रद्धा एक ऐसा फेविक्विक है जो कि टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता। बस देखते ही कल के दुश्मन दोस्त बन गए, अब कहते हैं दिल फट गया, नहीं जुटेगा, ये कौन जोड़ दिया फिर। श्रद्धा विज्ञान है, वो कहीं से कहीं पर, तो श्रद्धा से ईश्वर मिल गया। मीरा के कृष्ण सामने नाचते थे, गजब, मरुभूमि में, इधर वृंदावन कुछ, तुमको आओ हमारे पास, बस सीधी इतनी सी बात। और ये जहर पी रही है, उसमें कृष्ण को देख रही, वो जहर भी अमृत बदल गया। चित्तौड़गढ़ में जाएंगे आप, वहां पर धमकी है जैसे मीरा का वहां पर, तो वो बड़ा ये है उसके किला में, जहां पर लिखा हुआ है यहीं पर जहर पिया था, मूर्ति बनी हुई है। तो यह श्रद्धा विज्ञान इतना है कि पत्थर में भी प्रति जलाई, पत्थर में भगवान पैदा। भक्त श्रद्धा कैसी है, प्रहलाद की तरह देखिए, यहाँ भी लोग ईमानदार है, ईश्वर ईमानदारी को देते हैं, और ईमानदारी का लोग पाता नहीं, घाटा फायदा, इधर भी सोचने। तो बीच में जो अंतर्द्वंद चलता है, ये हमें लक्ष्य को नहीं मिला। ये सतत युक्ता जो बोल रहे हैं, श्रद्धाया परिउपास्ते, नहीं है तो है बस, हमने किया है साधना तो लाभ मिलना है तो मिला है तो मिला, करना है तो करना है। उपेता ते में युक्तमा, वो मुझको पसंद है। इसमें देखिए लड़वाते नहीं है कृष्ण, निराकार साकार पूजा करने वाले। अब अगले वाले में देखिए, एक इसमें ये बता रहते हैं, ये 3 और 4 के एक साथ देखिए। अब उच्चारण कर रहे हैं, बोलिए, ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम सर्वत्र गमचिंत्यम च। हाँ, देखिए इसमें म न्यालंत और अ मिलकर पूरा, तो जो आचार्य होते हैं, जो बोलने वाले, तो उसको प्रोग्राडर करके उल्लेख तो सरल होगा। सर्वत्र गम अचिंत्यम, सर्वत्र गम के तो म को लंबा करें, अचिंत्यम उच्चारण जाना चाहिए। अभ्युत्थानम धर्म से, म को नहीं लंबा करेंगे तो धर्म से हो जाएगा, धर्म जब बढ़ेगा तभी आएगा, उसको समाप्त करेंगे तो उल्टा अर्थ हो गया। तो म को लंबा करेंगे तो अ उसमें आ जाएगा, अभ्युत्थानम धर्म से, म लंबा की अधर्म से बात आएगी। इसी तरह का उच्चारण यहाँ पर ऐसे है, सर्वत्र गम अचिंत्यम चौकस्थम अचलम ध्रुवम संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत सर्वभूत हिते रताः
देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो निराकार के रूप में हमारे अव्यक्त ईश्वर को श्रद्धा पूर्वक और अपने सभी इंद्रियों को संयमित करके आत्मिक विकास में लगे रहते हैं। आत्मा की शाश्वतता के लिए भी सेल्फ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मचर्य की जरूरत पड़ती है, साधना की जरूरत पड़ती है, तप की जरूरत पड़ती है, इन तत्वों की शुद्धि की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पूरा का पूरा वेद और उपनिषद में इसको साधना, इसको साधने की बात कही। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें यह है कि संयम नियम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय के ग्रामों को, 10 इंद्रियों को संयम, एक भी यदि रही, उधर बताया है कृष्ण, एक भी ये संयम हुई तो एक ही काफी है अपने मालिक को मार डालेंगे। बस जीव का संयम एक हकीम लुकमान में है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपना कब्र जीव के नुक से खोदता, अनाप शनाप खाना खाकर, और अपने शरीर को रोगी बना के रखता, चला नहीं जा रहा है, भारी हो गए तो भारी हो गए तो हल्के हो जाइए, फास्टिंग नवरात्रि आ रहा है, काहे का कुछ अपन जलाहार फलाहार कुछ वैसा करके अपने को बना लीजिए, योग वगैरह करके थोड़ा डेली मॉर्निंग वॉक में दौड़िए टहलिए, तब कैसे रहेगा भारी भारी। तो यह बात बन गई है, कहीं ना कहीं पर असंयम है। तो यदि हमें पाना है, आत्म साधना करना है, तो इंद्रिय ग्राम को भी हमें रखना है। और सर्वत्र समबुद्ध है, ईश्वर जब निराकार सर्वव्यापी है, तो हमारी बुद्धि को भी सर्वव्यापी रखना पड़ेगा सबके भीतर। अब ईश्वर सभी को उन्हें बता दिया है कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वरो सर्वभूतानां, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। तो वह आदमी किसी से भी बैर विरोध करके ईश्वर से विरोध किया, खटास, हम जिसको पाने चले, नहीं वो बहुत अच्छा आदमी, तो ठीक है आपका भगवान उसी में बैठा है, तो हाथ से तो निकले। तो अब यहाँ पर समबुद्धया हर जगह में, वहां पर उसको ईश्वर को उसको भी देखना पड़ रहा है। जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, उनके भी देखिए चिंतन में कितना सपन है, क्योंकि वो जब निराकार है तो सर्वव्यापी है और आकाशवत है, तो हर एक में रहेगा, तो भी भेद दृष्टि नहीं करेगा। आगे चलकर देखिए, ते प्राप्त होंगी माँ में, वह मुझको ही प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन। माम शब्द का यहाँ भी प्रयोग है, और उसमें भी माम शब्द का कि माम उपासक है उसी रूप में, इस भौतिक जगत में ही कण कण में घुरे मुझको उपासना करना। इसको भी कहे कि माम शब्द का दोनों प्रयोग है कि माँ में वह सर्वभूते, तो सभी के कल्याण में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति भी कबीरदास थे, लेकिन सबके कल्याण में कहीं भी कोई बेचारा दुख कष्ट में न पड़े, इसके लिए साधना बताते थे। तो ये रहता है कि वो भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। इसलिए लक्ष्य डेस्टिनेशन एक मिल जाएगा दोनों तारे। अब रह गया अपनी सुविधा के आधार पर, सुविधा के आधार पर हमें अपनी साधना पद्धति चुननी है। ये देखिए, तो अगला वाले सूत्र में क्या बता, क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद् अवाप्ते, हाँ अवाप्ते प्राप्त। क्लेशो अधिकतर तेषां, उन लोगों को इसमें सफलता नहीं मिलेगी जो कि देहाभिमानी है, शरीर भाव में रहता है, और इनको लिए बहुत जटिल होगा। तो जो शरीर भाव में रह रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रतीक उपासना में ही उनकी सफलता है। आदि शंकराचार्य शरीर भाव में नहीं रहते, ये बिल्कुल ही ब्रह्म के अशुभ क्रोध को देख रहे, इसलिए उनकी श्रद्धा, उनके लिए ये विषय कठिन लगे। जब देख रहा है कि हर जगह शाश्वतता नहीं है, तो इसको शरीर को रंग रोगन करने में ऐसे लोग नहीं पड़े। और जो शरीर भाव में अधिक रहते हैं, तो उन्हीं को इन्होंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये करना इनको अधिक, इनको दिक्कत आएगी, नहीं आप नहीं समझते हैं कैसे कहा। और जब वो देखेंगे कि वो सब में एक ही ईश्वरीय शक्ति, इंद्रियां गुना गुना से बदलते, इस भाव से वो अपने आप को शांत रखे, तो उसके लिए ये कठिन पड़ेगा, इसके लिए वो कठिन पड़ेगा। प्रतीक उपासना में कितना सरल है। एक साहित्य है युग ऋषि का, प्रतीक उपासना सनातन धर्म का मेरुदंड।
मेरुदंड है इसके बिना। तो बिना प्रतीकों के हम कहीं पढ़ नहीं सकते। जो भी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं, कुछ फोटो है, तो उसको पढ़ करके आदमी एक बार याद आया कि इसमें श्री कृष्ण दर्शन है इसमें कि उद्धव उद्धव माधव, एक उद्धव माधव, तो उद्धव जी ले जाकर के चिट्ठी ले जा रहे हैं, निराकार ब्रह्म वाले भक्त हैं। अब ले जाकर के वहां पर चिट्ठी छाप जा रहे हैं, तो चिट्ठी हमरा दे दीजिए। ये जा रहे थे ज्ञानी ज्ञान बांट। अब वो लोग इनका चिट्ठी हमको पहले दीजिए, आपको ज्ञान फ्रांस ने चिट्ठी दीजिए, हमारा प्रेमी का चिट्ठी आया है। चिट्ठी भी फाड़ फूड़ करके कोई पढ़ना नहीं जाने, अब चिट्ठी का टुकड़ा भी कर खुश है। वाह, भगवान ने हमारे लिए भेजा। ये देखिए अब भगवान को पा रही है, सब पा भी ली। तो वो श्रद्धा विज्ञान का जन श्रद्धेय शब्द का प्रयोग किया है, वहां श्रद्धा विज्ञान का माना। कैसे पा लिया ये ज्ञान, तो छटपटाते रह गए। अब कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं देखकर। एक पक्षी है जो रहता है तो उसको दिक्कत है, क्योंकि हालांकि साइंस है वो फेल हो गया। ये पार्टिकल फिजिक्स में चल रहा है कहीं न कहीं पर। तो जहां पार्टिकल फिजिक्स समाप्त होता है तो पारा साइंस शुरू हो जाता है। तरंगों का विज्ञान, मन मनोविज्ञान, कहते हैं मन भी एक साइंस है, आत्मविज्ञान वो भी एक साइंस है। तो परा विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो श्रद्धा विज्ञान शब्द का वहां प्रयोग होगा, और श्रद्धा विज्ञान में है कि पदार्थ के नेचर को बदलते हैं। तो चूंकि हमारी पहुंच वहां नहीं रहती है, इसलिए जहां तक है वहां तक में हम अपना प्रयोग कर डालते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो इनके लिए वो कठिन है, देखिए तभी शादी विवाह में हिंगा ढिंगा ये सब को पूजते हैं तो फायदा क्या है कि सफाई रखते हैं, साफ सुथरा रखना, पूजा के भाव से मंदिर वगैरह का परिसर देखिए कितना साफ सुथरा रहता है, करने का क्रम। तो शरीर को भी भगवान का मंदिर मानते हैं, तो इसको भी आदमी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो उस हालत में भी आदमी नशा वगैरह का सेवन नहीं करेगा जो भगवान का मंदिर मानेगा शरीर। मांस वगैरह तो डालेगा नहीं, मंदिर में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आज मंदिर के फाटक खुलिए नहीं, खुले फाटक कहेगा इसमें हमको इसको गाड़ना, इसे हमको नहीं लगता कि कोई गांव का आदमी एक भी रहेगा तो उसको खोल पाए। कहा कि नहीं, वो स्मशान में कब्रिस्तान में उधर उसका रास्ता, यहाँ पर नहीं गाड़। तो अच्छा, कोई भी खा पी लिए उस भाव से, देखिए भक्त कैसा सोच रहा है इसमें। कोई भी कहीं से ले आए हैं मांस लाए, तो कहीं ना कहीं किसी को मारे होंगे, पक्षी मारे होंगे, जानवर मारे होंगे, ठीक है, उसको मारे तो बन गया मुर्दा। और मुर्दे का मांस लाए राम नाम से, वहां से तो ले जाएगा प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट है, अब यहाँ इसमें डाल रहे हैं। तो वो अपने यहाँ साथ में एक आवेश भी लिए रहता है, या तो क्रूरता का आवेश होगा काटने से, या फिर उसमें दबूपन का, आत्महीनता का। और भीतर जाएंगे तो वो तो नहीं दिख रहा है जो चिपक गया है आवेश। तो या तो आदमी क्रूर अपराधी स्वभाव का बनेगा, या फिर जाकर के आत्महत्या भी करेगा, सेल्फ सुसाइड भी कर लेगा। तो वो जो बातें बन रही थी, ये बड़ा साइंस के अंतर्गत इसमें आने लगा धीरे धीरे बात करने में। तो इसमें रह गए कि जो देहवती है उनके लिए ये सरल पड़ता है कि हम प्रतीक उपासना के माध्यम से आगे बढ़े। इसलिए युग ऋषि ने क्या किया कि पुराण और वेद दोनों को समन्वय किया। इनके कर्म कांडों में आप देखेंगे कि उसमें पौराणिक मंत्र भी मिलेगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ये पौराणिक मंत्र हो गया, लौकिक मंत्र। और उधर ओम त्र्यंबकम यजामहे शिवम श्रीवर्धनम, वो भी बातें आ रही है। तो दोनों का मिश्रण, क्योंकि हमको जनमानस को पढ़ाना है, तो जहां पर जैसे लोग मिले उनकी श्रद्धा को मत तोड़ना बस। हम मान लें कि हनुमान भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, तो कृष्ण भक्तों के बीच में गए हैं जन्माष्टमी को, तो वहां पर हनुमान बाजी नहीं, वहां पर कृष्ण के भक्त 100% बनकर उनके साथ तालबद्ध, और उनको उनको श्रद्धा उनके विद्या में बढ़ा दी, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनको ढंग से मिलना ही पड़ेगा। हनुमान भक्तों के बीच में गए हैं, हनुमान जयंती है, तो वहां पर हनुमान के भक्तों को और श्रद्धा बढ़ावे, इसके द्वारा तो श्रद्धा से मिल रहा है। तो हम उनके सब्जेक्ट को क्यों बदले। कोई किसी भी विषय में आगे बढ़ रहा हो तो उसको कहते हैं कि सभी रास्ते ईश्वर को ले जाएगा, क्योंकि ईश्वर सब में खुला, उसमें गहराई की जरूरत पड़ती है, श्रद्धा है, मम आविष्य की जरूरत पड़ रही है इस बात। तो वो उसके साथ है भक्ति का। तो ये देख लेते हैं, ओम ये तो सर्वाणी कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अनन्य, अनन्य योग शब्द का प्रयोग, न अन्य। दिमाग में जो विषय है साधना, तो साधना की मनोभूमि बनाए रहे, बार बार में यहाँ पर साधना में सत्य में इस पे आ गए, बीच बीच में दिखा लीजिएगा कितने देश भर से विभिन्न प्रांतों, उधर बिल्कुल ही भारत के उधर वाले छोरों से, गुवाहाटी से लेकर के इधर सब जगह से जो साधक आए हुए इतना, तो अब देखिए अब तो मनोभूमि रहना चाहिए ना अन्य। बीच बीच में हर 10 मिनट पर बाहर निकल के फोन, हाँ हेलो है, अब ठीक है, अब यहाँ भी लगाए हैं, वहां भी चल रहे हैं, और वो देखते रहिएगा, उसका टाइम हो गया आने का। तो शरीर यहाँ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ही असली होता है, वो कहाँ पर घूम रहा है। तो अनन्य भक्ति में व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं इसको। व्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। तो अव्यभिचारिणी माने न अन्य, जिस विषय में हम पढ़ रहे हो उसमें वो बहुत सवाल होना चाहिए अपने पर, उसी का चलते बैठते उठते बैठते तो पा लेगा। तो सफलता के लिए पूरा प्रयत्न, न अन्य, बस उठते बैठते बात। योगे न माम ध्यान उपासते संन्यास से। अगला देखिए 7वां का आज अंतिम है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् अवापि न चिदात् पार्थ मयि आवेशित चित्तसाम। अब देखिए जो इसमें इस पूरे पूरे प्रकृति में साकार ब्रह्म को उसको सजा रहे थे कि दोनों लक्ष्य रखा। मनुष्य में जन्म लिए तो केवल एक पक्ष नहीं था कि अपने आप को देवता बनाओ, आत्मिक विकास कर। दूसरा भी ड्यूटी है साथ में, धरती को स्वर्ग। तो जो इसमें लगे हुए हैं भीतर में अपनी आत्मिक विकास भी कर रहे हैं, मनुष्य में देवत्व का भी है, और दूसरा पक्ष है धरती को स्वर्ग का। इसमें जो भी अपनी प्रतिभा होगी, या तो श्रमिक वर्ग होंगे या पढ़े लिखे होंगे, कुछ तो जरूर योग्यता है हर व्यक्ति, उसी योग्यता को झोंक इसको स्वर्ग पाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो उनको मैं उद्धार करता हूँ संसार के सागर से। और मृत्यु शब्द का है, मृत्यु संसार सागर, मृत्यु में संसार, संसार की मृत्यु होती है, यानी इसके परमाणुओं में हर क्षण परिवर्तन होते रहे। इसके भटकाव में, इसके उलझन में से, दुखों में से मैं निकाल लेता, क्योंकि इसको सजाने में लगा। ये भी हमारी ड्यूटी थी। तो लोक सेवा में भी जो रहते हैं, लोक सेवा को ही भक्ति कहते हैं। लोक सेवा, उपासना आत्मा से परमात्मा, साधना ईश्वर के गुणों को अपने भीतर ले आना, और आराधना इन गुणों से जन समाज को लाभ देना, बस ईश्वर का कीर्ति समझ कर। तो यह इसमें बात, इसी तीनों को त्रिनचिकेताग्नि के रूप में कहा उन्होंने कठोपनिषद में। यही तीन अग्नियां हैं जो शरीर के ओजस, तेजस और गुणवर्चस को बढ़ाती है। तो उनको कहा कि मैं उनका उद्धार करता हूँ और गाइड करते रहता हूँ। कभी चलते हुए देखेंगे कि संसार में जो लगा हुआ भक्त है, उनको कोई ना कोई मदद ही कर दिया। कभी कभी आशा नहीं रहता है कि जाएंगे इतने बात बनेगी कौन, तो वो माध्यम बना करके ईश्वर इनके भीतर सवार हो जाए। और ऐसे भक्तों के द्वारा चमत्कार हो जाता है। जहां तक वो भक्त नहीं कर रहा है, मनुष्य कभी भी चमत्कार नहीं कर सकता, ये बराबर दिमाग में रखिए। जहां चमत्कार हुआ है तो ईश्वर ने उसको माध्यम बनाया। चमत्कार शब्द ईश्वर का हाथ में, इसकी श्रद्धा को देखते हुए इनको माध्यम बनाया, बस। और अपनी सामर्थ्य पर जहां अपनी शक्ति को छीन लेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ रहे। तो जो भी है सिस्टम ठीक है। तो हम प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग हैं, तो कहीं से प्रश्न बनता है तो सीधे आवे हम लोग। इधर एक बार घुमा दे रहे हैं, ये दृश्य दिख पड़ेगा, देखिए। तो साधना की गहराई, पूरे के पूरे आश्रम परिसर है। और कल शाम को ये सारे साधक इसमें चल रहे हैं। इसके बाद यज्ञ सबका एक रूटीन है, और सभी ने संकल्प लिया है गायत्री को शास्त्रीय साधना का 3 घंटा जब भी करेंगे। और क्लासेज है सुबह 4:30 बजे से रात्रि को 8:30 बजे तक। बहुत गहन गहन प्रैक्टिकल, गहन यहाँ बनौतियां देखे, नक्षत्रों के से संपर्क जोड़ने वाली दुर्लभ नक्षत्र वाटिका है। और ग्रहों से संबंध रखने वाले हैं पौधे, प्लस और भी हर्बल मेडिसिनल प्लांट हैं।
तो ये सबके परिसर में बहुत ही यहाँ पर एक दिव्य वातावरण है, लाभ ले रहे हैं। तो हम प्रश्नोत्तरी में देखते हैं नितिन जी। जी, ये बाबूजी पहला हैंड रेस सोनाली दीदी का है। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं, श्रद्धा विज्ञान की, जैसे मीरा ने श्रद्धा से ही उन्होंने अपने कृष्ण को पा लिया, तो मतलब उस तरह की श्रद्धा तो हमारे अंदर नहीं बन पाती है, तो फिर कैसे होगा? हाँ, इसमें एक बात क्या है, इसलिए नहीं बन रहा कि मस्तिष्क में उस विषय पर शोध कार्य नहीं चल रहा। जी दिन भर के इतने और सब कामों में लगे। देखिए, जो साइंटिस्ट है रिसर्च करने वाले, वो अपने शरीर से बाहर नहीं जाते। उस सब्जेक्ट में रात में कभी ऋषियों को देखते होंगे, बाल दाढ़ी सब बड़ा हुआ, उनको अपने शरीर तक की चिंता नहीं। तो देखो, और पहले बाल ये सब हजाम वगैरह सब रहते थे नगर के क्षेत्र में, तो शायद उतना जाएंगे, घंटों लग जाएगा खाली उसी को सफाई करने में, तो फिर हमारा कितना रिसर्च छूट जाएगा। तो उन लोग को अपने बाल संभालने तक भी वो उधर सारा का सारा ध्यान। देखिए आइंस्टाइन को देते तो कई बार वो कहीं पार्टी में गए तो लोग समझ रहा है कि पार्टी में लोग आ रहे हैं, एक जगह पार्टी में चले गए, लोग बुलाया होगा, सब खुश थे, और अंत में वो पार्टी में जा ही नहीं रहे थे। उनको टेंशन था कि लोग कब जाएगा कि हम अपना शुरू करें। तब कहा गया कि आप आए हैं हमारे, हम आपका कर देंगे। देखिए रात दिन दिमाग में चल रहा है अपना ही वाला इस वक्त। अब सोहम साधना मांगे तो सोहम स्मृति वृद्धि अखंड शब्द, अखंड। तो हमारे दिमाग में अनन्य न अन्य शब्द नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाता। तो जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है तो स्मरण मात्र से भक्त की इच्छा भगवान यूं ही पूरा कर देता है, बिना कोई मंत्र बोले या कहे। इसका मतलब है कि इतना सरलीकरण कर लिया है चित्त को कि ईश्वर की समष्टि चित्त के साथ में तालबद्ध हो गया है। तो इसके चिंतन मात्र से प्रकृति दौड़ कर काम करे। ये श्रद्धा विज्ञान में। जी नेक्स्ट नितिन जी। बाबूजी प्रणाम अगला हैंड बाबूजी। रेस हाँ सुमन जी दीदी। प्रणाम। लगता है। बाबूजी, सुमन बोल रही हूँ। हाँ बाबूजी, जी। हाँ बाबूजी, ठीक है, गीता में तो कंट्राडिक्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं इसको दर्शन। तो हम जब अपने लाइफ में देखते हैं, और ये लाइन भी सही है कि सबकी परिस्थितियां अलग है, इसीलिए वो बिहेव भी अलग करते हैं। सबके फिट माइंड में वो फिट नहीं हो सकता है, भगवान अलग अलग बनाए हैं। तो एक फैमिली मेंबर में लगता है कि हम उसी घर से पले बढ़े, तो एक फैमिली मेंबर में इतना डिफरेंस कैसे हो जाता है? और हमारा माइंड उतना तो बियॉन्ड नहीं गया है कि हम प्रीवियस बर्थ बर्थ देख पाते हैं। हम तो प्रेजेंट में ही जीते हैं, और हमारा माइंड इतना मतलब फास्ट है कि वो इमीडिएट रिप्लाई करता है, और इमीडिएट रिप्लाई करने से तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और ये क्लेश तो कभी खत्म नहीं होगा। ये जो लिख रहा है 5 नंबर में, है क्लेश अधिक उनको प्रियवर, अव्यक्त निरत उनका उर है। तो ये तो पॉसिबल हमको लगता ही नहीं है। तो इस पर थोड़ा साइंटिफिक वे में बताइए कि प्रेजेंट में जीते हुए कैसे मतलब करे। धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। देखिए इसमें सुमन जी का बेंगलोर से प्रश्न करेगा, तो इसमें था कि एक ही परिवार में जब पला बड़ा, तो फिर इतने दिमाग में अलग अलग तरह के कलह और विचार कैसे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते हम लोग सामान्य आदमी या ये करके हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। एक ही परिवार के हैं तो एक वैरायटी का चाहिए था सब। तो एक परिवार में एक माता पिता है तो चेहरा मोहरा सिर्फ दिख सकता है, मकान। तो माता पिता सिर्फ मकान की बनावट देते हैं, शरीर आत्मा को नहीं जन्माते। न जायते, आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेती, नया भूतवा भजनाय भव, उसको कोई पैदा ही नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे माता पिता? शरीर देंगे, एक मकान बना करके जन्म देंगे कि हमारा ये बढ़िया मकान है, और चयन करता है खुद आत्मा अपने कर्म, अपने ढंग का चयन करे। किराएदार है, अपने घर घर में दस्यु आ सकते हैं, मुनि का बेटा प्रहलाद हो सकता है, विभीषण भी एक परिवार में आ सकता है, रावण भी आ सकता है। तो वो आत्माएं अपने अज्ञान के आधार पर वहां पर आए चलिए, तो वो अपने विकास के रूप में आया होगा कि इस घर में जाएंगे तो इस घर को हम संभाल लेंगे।
हिरण्यकश्यप जितने बिगाड़े हैं तो उसको हम ठीक से संभाला, तो अच्छी आत्माएं भी आ सकती हैं, वैसे भी आ सकते हैं। तो वो अपने पूर्व संचित संस्कार, पिछले जन्मों के संस्कार को लेकर के सभी अलग अलग हैं इसमें, कोई किसी को जन्माया नहीं है। इन मकानों में आ गए हैं तो किराएदार सब अलग अलग इसके कहते हैं, और वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करें। तो यह ज्ञान की जानकारी हो गई, रीति मत मानना से वो टेंशन में नहीं होगा। इस परम संच की हमें जानकारी मिल जाएगी तो आदमी का सहिष्णु स्वभाव हो जाएगा, बस तालमेल सबसे बिठा रहेगा। तो ज्ञानी आदमी संत सबसे तालमेल बिठा, शिव जी देखिए महादेव सबसे तालमेल बिठा लेते थे कि बैल को भी साथ में रहे, चल बैल हमारे दोनों बैल बुद्धि वाले भी साथ में रहे, राक्षस देवता सब बराती सा वाला, खोपड़ी वाला बिना खोपड़ी वाला सब मस्त था, सब वाला खाली देवताओं की टीम लेकर नहीं गए थे। इसका मतलब है कि उनमें संतुलन समत्व जो अधिक था, महादेव तभी बन पाए। तो ये रह गई बात में, तो आत्मिकी में जो जी रहा है तो उसके लिए दिक्कत नहीं पड़ रही, तो इसमें कहा कि संतुलन बना, तो उस भाव से लेंगे आगे। तो आगे आएगा इसमें कि भक्तों पर डालेंगे, तो भक्त है तो ऐसा पर मान अपमान में साथ में रह, ऐसे कर, उस बहुत सारे इसमें कंडीशन लाए, तब लगेगा कि भक्ति जो कितना टेढ़ा है कि सब हम लोग अपने ढंग का अर्थ लगा लिया है ना कि कल झाल बजाएंगे तो वो बजा करके अपने भीतर पहचाना था उन शब्दों को, जो भी चालीसा में मानस में जो गाया जा रहा है, खंड कीर्तन बोला जा रहा है, तो उसके चरित्र को भी जीना पड़ता है। वहां पर हम फेल होंगे तो फिर जाकर के केवल जीव का एक्सरसाइज कर रहे हैं और थोड़ा सा माहौल अच्छा रहेगा कि अच्छे शब्द बोल रहे हैं, और उसका भी कोई जरूरी नहीं कि अच्छा ही प्रभाव पड़े कि अखंड कीर्तन कर रही है स्पीकर लगा और एग्जाम चल रहा है, बच्चों को उनको डिस्टर्ब, अब अपने ढंग का हर आदमी का अलग अलग अपना अपना भगवान हो गया, सुबह मॉर्निंग को अपना निकलते हैं, आप अपना वाला खाली कैसेट बजाया जा रहा है, तो ये अपना आदेश आप नहीं कर सकते थे। अपना पसंद है तो अपने जगह बदल रहे थे, जैसे अपना माइक्रोफोन साथ में वो हुआ है दूसरे भगवान का शिष्य है ना, इतना भक्त है, तो वो अपना भरे भरे सब अपना अपना बजाने लगे लाउड स्पीकर के, हम फलाने के देवता के भक्त हैं उनके, तो कोहरा साउंड पोल्यूशन हो जाएगा, और मानसिक में फ्रीक्वेंसी सिर्फ चलता है, उसमें पोल्यूशन नहीं, बैटरी में दिक्कत आ रही है जी। तो इसलिए मौन को इन्होंने रखा है 2 साल में मौन साधना कला। तो जी इसमें इसलिए पड़ रहा है कि आत्मा को जन्माया नहीं जाता, बस नायम भूतवा भविता वाला को, और जो गुणकर्म स्वभाव है पिता उनके उनके यहाँ है घुंघराले बाल है तो आ सकता है, पद का ट्विस्ट है तो चेहरा मोहरा मिल सकता, कुछ आपके डीएनए वगैरह दे सकते, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, शरीर के परमाणुओं को न्यूरॉन्स वगैरह इसमें दे सकते हैं, ब्रेन का अच्छा उसको दे सकते हैं। अब उसका उपयोग करने वाला कैसा आया है वो उसके संस्कार के आधार पर है। ठीक है, धन्यवाद जी। अगला हैंड्रेज जानवी दीदी का। हाँ जी चार बाबूजी प्रणाम, सभी हाँ जी दिव्य आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबूजी आपने कहा जैसे सावन में जो बेल पत्र की पत्तियों को इस्तेमाल करने से मतलब रोगों का नाश होता है, तो क्या नवरात्रि में क्या नीम का पत्तियों का सेवन किया जा सकता है? हाँ, अभी नवरात्रि में दूसरे वैरायटी के पौधों में लगे, कुछ पौधे होते हैं कि उसमें साफ तो इन देव वृक्षों में अपना रखता है, तो तुलसी वगैरह के काढ़ा का सेवन कर सकते हैं। अभी भी उसमें औषधीय गुण है, उस सीजन में चूंकि चंद्रमा की किरणों से औषधीय गुण आते हैं, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है कि किस डिग्री पर किस ढंग से किरणें आ रही हैं, औषधीय गुण लेकर के जैसे अच्छा नो, तो उसमें आंवले के औषधीय गुण बढ़े। अब दीपावली आ रहा है तो इसमें होता है इधर को धन को, तो रेंगनी के कांट में गोबर में उसको फुलाकर रेंगनी काट में कूटते हैं, तो रेंगनी में होता है ना जैसे वो ब्रोंकोडिलेटर होता है, ब्रोंकाइटिस, तो गले में खसखसाहट बढ़ती है, एक दिन के सेवन से घटेगा, तो सीजनल ये बनाए गए रहते हैं वो आता है। बरसात में जामुन वगैरह के वनस्पतियों का डायरिया डिसेंट्री वगैरह को सब हटाने का है। तो हर सीजन में है
उसके औषधीय गुण वाले वो व्रतों त्योहारों से जुड़ेंगे जी। और अभी चूंकि प्रकृति रजस्वला अवकाश में रहती है नवरात्रियों में, यानी प्रकृति के प्रभार बदलते हैं, सीजन बदल, अब जाड़ा सीजन आ रहा है तो गर्म पदाधिकारी को अब सब यहाँ पर अपना प्रभार देगा कि ठंडे मूड वाले आएंगे सब, तो वो कुल पदाधिकारी इसको ऑफिस में सब नहीं होता है कि बैंक अंतिम दिन बंद रख देता है कि अभी हम लोग ऑफिशियल काम कर रहे हैं, इसी एक दिन पब्लिक काम नहीं होगा, तो ये इस समय चलता है नवरात्र। और सारे दैवी शक्तियों का शरीर में मर्म बिंदुओं से संबंध है। तो वहां पर बड़े नाटक में यदि साधना इस नवरात्रि में नहीं किया जाए तो रोगों का आक्रमण बढ़ जाता है, क्योंकि मौखिक तलाश में रखते हैं सब घटक, और वहां पर जाकर के मर्म बिंदुओं पर प्रहार करते हैं। तो खास खास अवसरों पर साधना का महत्व की विज्ञान यही है। जी धन्यवाद। नेक्स्ट। अगला है हाँ हैंड्रेड। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम प्रणाम। पिताजी, सभी साथियों को प्रणाम। पिताजी, जो बचपन से ही कम बुद्धि वाले हैं, उनकी मस्तिष्क कमजोर है, उनको कैसे समझाया जाए और उनको कैसे मुक्ति मिलेगी, आगे बढ़ेंगे वो? हाँ देखिए, जो मंद बुद्धि के हैं, कमजोर हैं पढ़ने में, इसमें तो उनको कैसे पढ़ाया, तो पहली कक्षा के सिलेबस में उनको भी रखा जाता है। बच्चों को अधिक से अधिक खेलिए, खिलौने जितना का किताब नहीं आपको लगेगा उससे अधिक उनको खिलौना ही देना पड़ता है। तो उनको उनके बुद्धि के अनुसार, चूंकि उनकी डिक्शनरी कम है, अभी उनका फ्रंटल लोब से पूरा काम लेना शुरू नहीं किया, तो धीरे धीरे स्कूल कॉलेज को ट्रेनिंग देकर के इसको बढ़ाया जाए, जो आगे वाला है नहीं सब का, उसको स्कूल कॉलेज में प्रशिक्षण देकर के धीरे धीरे कुछ डिक्शनरी शब्द करके उसको पढ़ाना। ये अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, उसका है नहीं, लेकिन उसका जो सब कॉन्सियस वाला एरिया है वो एक मस्त है एकदम, एक ईश्वर का बड़ा उसमें निश्चल एक स्वरूप, तो इसलिए उसको उस निश्चलता के द्वारा लाभ देने की कोशिश किया जाता है। धीरे धीरे ये इसको करिए, देखो ये नाना जी, काका जी, चंदा मामा है, यह है, उसको इस तरीके से विराट का दर्शन कराया जाता है खिलौनों के द्वारा, उसको तो खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया। तो हमें सिलेबस इसलिए कुशल शिक्षक की जरूरत पड़ती है कि मंद बुद्धि के हैं तो उनको प्रैक्टिकल अधिक कराया जाता है, घुमाने के लिए ले जाए, उनको प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल उंगली पकड़ करके, जैसे नचिकेता को बालक था और यमाचार्य उसको आप प्रश्न पूछ दिया था आत्मज्ञान, हाय बालक, तो उसको ले जाकर के फील्ड वर्क में पढ़ाते हैं, एतद एतद कहते हैं कि हाँ यही है, इसी को आत्मा कहते हैं। देखिए साथ में घुमा घुमा करके बताना, बच्चों का तो स्कूली विकास नहीं होता है, तो जिस तरीके उनको टूर में ले जाकर और बाहर भी उनके कौतुक शांत करना और बताते जाना, उनके इधर हर चीज नया देखेगा, अजूबा हर चीज प्रश्न करेगा, तो माता पिता डांटे मत, उस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढे पर फिर उस बच्चे को उसकी भाषा में बताएं, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा सीख लेगा। तो ये है, जैसे मदरसा का शिक्षण अलग होता है, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से संसार माया परिवर्तित से संतान स्वप्नम तेजम मोहनिद्रा पालने को पढ़ा रहे मदरसा वाक्यम विवाच पुत्रम, तो ये बात रहेगी। तो जैसे मनोभूमि, जैसे मान लीजिए ऑटिज्म होता है, जैसे मान लीजिए मानसिक थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर, तो उन बच्चों के साथ शिक्षक बहुत महंगे मिलते हैं, और वहां पर हमने यूएस में देखा कि उनके शिक्षक एक ही छात्र पर एक शिक्षक रखना होता है, पूरा उसका पेमेंट ये किया है, और उनके वो पढ़ाते हैं तो इसके जैसा ही बनना पड़ता है, इनके ही जैसा व्यवहार करके के पढ़ाएंगे, दिन भर उसी में लगे रहते हैं, तब ये रोएगा फिर वो भी रोएंगे, फिर करेंगे, बड़ा गजब का उनके साथ एक मनोवैज्ञानिक की तरह उसके साथ रहते। पागलों के अस्पताल में देखिए, दो पागल का विचार एक जैसा नहीं मिलता। हमने एक जगह देखा कि मेंटल डिसऑर्डर वाले आए थे इलाज कराने के लिए, और उसके चिकित्सक थे वहां, तो हमने देखा पटना में उस समय थे स्टूडेंट लाइफ में, तो देखा कि एक एक पीछे सारे पागल अपने ढंग के, एक केवल है कि आकाश को देखता था चुपचाप, घर में पकड़िए तो छत पर चढ़कर कोना में बैठ कर केवल आकाश देखते रहे। इसका मतलब है कुछ उस ढंग का बुद्धि उसका नहीं काम कर रहा होगा, जो कि हॉकिंस की तरह उसकी भाषा हम लोग नहीं समझ,
एक है कि केवल 15 फीट चलता था मुड़ता था, चलता था मुड़ता था, ऐसे दिन भर केवल 20 फीट की दूरी में टहलता और बड़बड़ाता रहता था। बाहर हम सोते तो आ गया, सुबह में सोच के लौटा लगे, हमसे पूछा कि ये उठिए, हम सो जाए कि नहीं जाए। अब हमसे पूछ रहा है, लेट चल रहा है, बाहर अपने सोए थे तब चले जाओ। तब फिर कुछ देर फिर जाए ना सोच, अब लौटा लेकर हमसे पूछ रहा, तो फिर हमको डांटना पड़ा उसको, तो हम ही को भाग करके रूम में आना पड़ा। तो आप सब सब अब दुनिया में अपना है। तो उसको जो डॉक्टर होंगे वो कितने पेशेंस वाले हैं, और उनसे भी निपटना, उनको साथ में करना और उन पर नियंत्रण करना, कब देना है खाना, तो ये कुशल शिक्षक बता रहे। तो ऋषि लोग अपने बच्चों को जैसा चाहते थे बना देते, उसी ढंग से बच्चों के साथ टाइम देना पड़ता है। आप टाइम ना देंगे कि पढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है, माता पिता समय न देंगे, तो समय देने वाले समय में तो फिर उसको कंट का किरण हो जाएगा। एक अच्छे माली की तरह साथ में उसको पोषण दे करके आगे बढ़ाना होगा। जी धन्यवाद। आगे देखते हैं किनका प्रश्न है। जी शैलेश प्रणाम कुमार। बाबू जी। जी प्रणाम बाबू जी। हाँ जी। जी बाबू जी, किसी धर्म स्थल पर माने कि कहीं गलती हो रहा है तो वहां पे अगर उचित बोलना क्या साधना में बाधक पैदा करता है क्या सर? हाँ बिल्कुल। आप मान लीजिए कहीं पर कर्मकांड हो रहा है, अपने को बहुत बड़े ज्ञानी आप बैठे हैं और आचार्य जी अशुद्ध मंत्र कहीं कहीं बीच में बोल दिए, तो वहां पर आप टोक नहीं सकते, क्योंकि वो आचार्य वर्ण किए गए। यदि अशुद्ध मंत्र बोल दिए तो आप तो बिल्कुल, आप यदि ज्ञानी है तो मन ही मन उसको शुद्ध कर रहे हैं। वो ऐसे ही श्रद्धा से अपना बोल रहे हैं, अपने ढंग से पालेगा ईश्वर। बड़बड़ाहट। एक गए थे पादरी, एक गए थे और कहीं पर किसी द्वीप पर पहुंच गए थे कि वहां पे थे आदिवासी मिल गए थे वनवासी उसमें, और वो ईश्वर का प्रेयर करते थे किसी से ये चाहिए कल नौकरी की बार किसी से क्या कर रहे हो एकदम से हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। ऐसा कोई प्रार्थना होता है? कैसे होता है? अब वो शब्दावली में वो गॉड अपने ढंग का अपने एक प्रेयर बनाए थे और उसको रटवाए, तो बड़ा तो हो रहा था कि हमको तो इतना दिन तक हम ऐसे ही कर रहे हैं ये, तो तुमको इसके किसने सिखा दिया? नहीं, हम जानते हैं कि ईश्वर बहुत ज्ञानी है, हम अज्ञानी है, तो हमको प्रार्थना नहीं आता है, तो ये 20-26 अक्षर उसको अपने मन लायक बना लेगा, इसलिए हम सब सिर्फ अक्षर बोल देते हैं। देखिए कितना कोरा भाव से अपनी पूजा कर रहे हैं। तो इसको रटवाए और प्रार्थना भी पूरा का पूरा पैराग्राफ रटवा दिए, सुन भी लिए। हाँ अब ठीक है, अब तुम को ईश्वर जल्दी प्रसन्न, और चल दिए जहाज से पानी में कुछ देर तक, इस बीच में भूला गया प्रेयर उनका सिखाया वाला, और दौड़ा कि अरे अब क्या होगा, तो वहां पर गया, दौड़ते हुए पानी को छू भी नहीं रहे, पानी को पर हमने दौड़ते चले जा, ये देखिए मैं आवेश से, और जाकर वहां पर पहुंच गया था, अरे महात्मा जी हमको तो भुला गए, अब तो चले जाएंगे तो फिर कौन बताएगा। अब उसको सलाह वही, अब पादरी थे ना, वही अब इसके चरणों में गिर गया कि तुम्हारा वाला ही सही है, तुम्हारा वाला तक नहीं मिला इसे। तो श्रद्धा विज्ञान बहुत चरम सीमा की चीज है। हाँ? बहुत ही गजब है श्रद्धा। 1 मिनट चल रहा है, अभी टाइम है 28 हुआ है। हाँ गाड़ी पूछो। जी। बाबू जी, ये शून्य के आगे क्या है बाबू जी? आपसे बोलिए। शून्य के आगे क्या है? साधना में शून्य, शून्य के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। साधना में शून्य, क्या? शून्य मतलब कि कुछ दिखाई नहीं देता, शून्य है तो फिर क्या उसको क्या समझेंगे? शून्य, शून्य शब्द है, जैसे कि शून्य में समान। शून्य का मतलब होता है कि डेड नहीं, शून्य का मतलब होता है आकाशवत, आकाश जी। को शून्य। तो और लेकिन उसमें सारा ज्ञान है, चिदाकाश शब्द है, चिदाकाश आकाश आकाशम भजे हम, शिव जी को जो उनके चिदाकाश है जिनका वस्त्र है, का प्रयोग होता है, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है प्रकृति। तो इसी को कहा जाता है चिदाकाश वस्त्र लेकर। लेकिन उसमें अथाह ज्ञान, अथाह आनंद भरा पड़ा है और अथाह उसमें शक्ति है इस ज्ञान में। तो आकाशवत को शून्य करते हैं।
जी धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। जी बाबू 6:30 जो हो गया है, शांति पाठ। जी बाबूजी एक क्वेश्चन रह गया अभी। हाँ, एक शांति क्वेश्चन पाठ है, उसको नोट कर लीजिए, कल यहाँ टाइम बहुत शेड्यूल है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। प्रणाम। चलते हैं।